हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि यार 23 अगस्त से एग्ज़ाम है और डेली बेसिस में मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 100 लाइक का टारगेट देता हूँ, उस लाइक को भी आप कंप्लीट नहीं कर रहे। यार जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक कर दो। इससे कुछ नहीं होगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन और स्टूडेंट के पास पहुंचेगी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझा करो उस चीज़ को। बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो दिया करो। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो दोनों ही याद रखना क्योंकि पूछे जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। देखो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में पूछ रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गोंड जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताओ। कोयले के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपका बलुआ पत्थर के लिए मिर्जापुर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम के लिए झांसी, ये गलत है क्योंकि यूरेनियम जो है ये ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र खान है यूरेनियम की, वो भी केवल ललितपुर में ही है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ललितपुर जिले में है, ना कि झांसी में। जबकि ललितपुर जिला जो है वो झांसी से बिल्कुल लगा हुआ जिला है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये, झांसी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो किस नाम से पुकारा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दीनार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दीनार नाम से पुकारा जाता था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि 8 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कितनी दोस्तों, 8 वर्ष। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की जो पद धारण अवधि जो है वर्तमान में 8 वर्ष है। ठीक है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया, यानी कि पहले 6 वर्ष थी, अब 8 वर्ष हो गई। ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। डेसिबल बेसिकली किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की तीव्रता मापते हैं हम डेसिबल में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्र सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो पुलिस का उल्लेख है। ठीक है, राज्य सूची में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह ओ को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो किस में होता है, घी में। पहला ऑप्शन करेक्ट। लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है, लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर, भुवनेश्वर में। पहला ऑप्शन करेक्ट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है।
महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? बिठूर में स्थापित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बलबन के विषय में यह कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी थी कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। किसके अनुसार? बलबन के अनुसार। समझ रहे? उसने सजदा और पाबोस की व्यवस्था भी इसी ने शुरू की थी, बलबन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो कल हुआ था ये क्वेश्चन, आज फिर आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम कितनी एज होना चाहिए? तो 35 वर्ष की एज होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस सोमनाथ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 सदस्य तो राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद तो ये गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, नोएडा इसी जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड तो ये भारत के दुग्ध उत्सव से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टिटनेस का कारण होता है टिटनेस तो टिटनेस का कारण क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है, जो एक जीवाणु है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस के जीवाणु का नाम है। इस रोग के लिए उपचार हेतु डीपीटी का टीका जो है वो लगवाया जाता है। निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बस्ती। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिप किला। सिप किला नैन किला दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच जो है वो लड़ी गई थी? सिंपल है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है।
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? जल्दी से बताओ। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी, है ना। और अहमदाबाद के कोचरज नामक स्थान पर की थी। वर्ष 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। तो अगर हम बात करें वर्तमान समय की, जो कि साबरमती आश्रम की बात हो रही है, तो 1917 आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत के वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।